हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सोशल साइंस के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसका ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर फर्स्ट रिलीज हो चुका है, आप जा कर के देख सकते हैं उस वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे कि जो साउथ इंडिया है वैसे उसमें कैसे जो फर्स्ट एंड हाफ में मिडिएबल मिडिएबल इंडिया का जो फर्स्ट एंड हाफ है यानी 7th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी के बीच में कौन कौन से किंगडम्स ऐसे थे और कौन कौन से राजा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कर रहे थे। जो सामंत थे वो दूसरों राजाओं के अंडर में थे, वो सामंत जो है आगे चल करके अपना ट्रेडिशन चेंज करके या फिर वो बगावत कर करके एक दूसरे को इंडिपेंडेंट घोषित करके वो अपना किंगडम स्टार्ट कर लिए थे। तो इसमें भी ये बात करेंगे कि जो साउथ इंडिया में था वो प्रशस्ति का इस्तेमाल, क्या प्रशस्ति थी और ये जो लैंड ग्रांट्स क्यों दिए जाते थे उन लोगों को। तो जो प्रशस्ति थी बेसिकली ये क्या थी, आप ये बोल सकते हो कि प्रशस्ति का मतलब ये एक तरीके का तांबे के प्लेट हुआ करती थी। तो तांबे की जो प्लेट हुआ करती थी तो जो भी ब्राह्मण लोग थे वो क्या करते थे, राजाओं की बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। तो राजा क्या करते थे, उन ब्राह्मणों को कुछ जमीन दान दे दिया करते थे। तो वो दान देने के लिए वो तांबे के प्लेट पे क्या करते थे या पीतल के प्लेट पे राजा उनको ऐसे खुदवा करके लिखवा देते थे, क्योंकि उस टाइम तो कागज वगैरह वगैरह कागज या फिर ये आपकी प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, कि जेरोक्स मशीन नहीं हुआ करती थी कि ऐसी चीज़ें लिख करके जेरोक्स करा के दे दी जाएंगी। तो चीज़ें खराब ना हो और ये पता रहे कि बकायदा जमीन दान दी जा रही है ब्राह्मणों को, वो जमीन की बाउंड्री कितनी है, कौन सी फसल है, उसका मालिक कौन है, ये सारी चीज़ें प्रशस्ति पे राजा लिखवा करके दान दिया करते थे। समझ गए। तो जो प्रशस्ति थी ये हमें बताती है कि जो रूलर्स थे ना, वो रूलर्स तो जो थे अपने आप को कैसा वो बताना चाहते थे, कि मतलब कि राजा हैं तो वो अपनी प्रशंसा में वो क्या खुद को बताना चाहते थे। तो कैसे बताना चाहते, वो कहते थे कि एज अ वॉलियंट, वैलियंट का मतलब कभी जो हारता ही ना हो, विक्टोरियस हमेशा जीतता हो, वॉरियर्स योद्धा हो, ऐसी ऐसी चीज़ों से अपने आप को क्या करते थे। अब जैसे कि ब्राह्मण क्या करते थे, इनकी प्रशंसा में कुछ लिखते थे और राजा जो थे, रूलर्स जो थे, उस प्रशंसा के लिए उनको कुछ इनाम दिया करते थे। तो अपने आप को वैलिएंट, विक्टोरियस, वॉरियर्स बताने के लिए ये जो है लिखा कौन करता था, इसको ब्राह्मण लिखते थे, जो ओकेजनली क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन, जो हेल्प होता एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें हेल्प करते थे। जो राज्य है किसी भी रूलर का, उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसमें हेल्प करते थे, कि लाइक कि कहीं युद्ध करने के लिए जाना है, ठीक है ना, तो उससे अच्छा मुहूर्त निकलवाते थे, कब क्या कैसे अमावस्या की पूर्णिमा के दिन करना चाहिए, ठीक है ना। तो राजा को राजा बनना है तो कब वो राज्याभिषेक करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों में ब्राह्मणों से बहुत ज़्यादा जो रूलर्स हेल्प लिया करते थे। तो इसीलिए जो किंग हैं, इन बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे ब्राह्मण, तो जो किंग है उनको अवार्ड दिया करते थे जमीन दान दे करके। और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती थी, रिकॉर्ड की जाती थी किस पे, ये चीज़ें रिकॉर्ड की जाती थी इसी प्रशस्ति पे। किस पे लिखी जाती थी, प्रशस्ति पे। अगर अगर हम जाएं 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में जाएंगे तो हमको ये लगेगा कि एक लॉन्ग संस्कृत पोयम है, ठीक है ना, लॉन्ग बहुत लंबी एक संस्कृत की पोयम है जिसमें बहुत सारे राजाओं का इतिहास लिखा गया है। तो जैसे कि एक पोयम है, ठीक है ना, वो कश्मीर के राजा की उसमें हिस्ट्री लिखा गया। ये बेसिकली लिखा गया किसके द्वारा, कल्हड़ के द्वारा। और कल्हड़ के द्वारा जो कश्मीर के राजा की कहानी लिखी गई है इसमें, ये बहुत सारे जो सोर्सेस होती हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शन हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, आई विटनेस हो गया, अर्लियर हिस्ट्री को बताने के लिए बहुत ज़्यादा बुक जो है हेल्पफुल होती है। लाइक अदर जो राइटर्स हैं जो प्रशस्ति लिखते हैं वो इतना क्रूशियल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं जितना कि ये बुक जो है, जो संस्कृत की प्रशस्ति में लिखी गई है ये कल्हड़ के द्वारा, वो राजा की बेसिकली प्रशंसा करते हैं। राज दरबार के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो प्रशस्ति पे जो डाटा दिया गया है कि इतनी ज़मीनें दान दी गई, इस पे ये फसलें उगाई जाती थी, तो ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरियंस को हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उस टाइम पे एक चीज़ और ट्रेंडिंग ये था कि जब भी वॉरफेयर होता था ना, किसी के साथ युद्ध करना है तो वो वेल्थ के लिए ही करना है, धन के लिए करना है, उनकी ज़मीन को कैप्चर करना है, बस यही उस टाइम के रूलर्स के दिमाग में चलता था। जो रूलर्स बिलोंग करते थे कहाँ से, गुर्जर प्रतिहार राजा को ले लीजिए, राष्ट्रकूट, पढ़े थे ना राष्ट्रकूट के बारे में। राष्ट्रकूट हो गए या पाल डायनेस्टी के जो
पाल डायनेस्टी के राजा थे। पाल डायनेस्टी के राजा कहाँ शासन करते थे? बंगाल में। और गुर्जर प्रतिहार थे कहाँ पे? गुर्जर प्रतिहार थे राजस्थान में। तो ये दोनों लोग गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में नहीं थे, ये कर्नाटक वाले इलाके में थे। तो नो सॉरी, गुर्जर प्रतिहार थे वहीं पे। गुर्जर प्रतिहार थे राजस्थान में, राष्ट्रकूटा थे कर्नाटक में। और ये तीन लोगों का नाम याद रखिए, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूटों में राष्ट्रकूट हो गया और पाल। तो ये हो गए कहाँ पे? राजस्थान, आर्मिस राजस्थान, ये हो गए कर्नाटका में, और ये हो गया वेस्ट बंगाल, बी मतलब बंगाल में। तीन लोग थे। तीनों लोग युद्ध कर रहे थे किस बात के लिए? कि उनको कंट्रोल करना था। यूपी में एक जगह, आपको याद है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कनौज के बारे में, जो अलादृसी ने मैप बनाया था। तो ये जो कनौज जो सिटी थी ना, बहुत ज़्यादा फेमस थी उस टाइम यूपी में। ये ट्रेडिंग सेंटर था, रीजनल सेंटर था, ठीक है ना, यहाँ पर रिलीजियस सेंटर था, तो बहुत ज़्यादा फेमस था। तो ये जो तीन लोग हैं, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, तीनों लोग ये इस कन्नौज पे कन्नौज पे क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लड़ाई करते थे। तो इसके लिए बहुत लंबी कहानी है कि लड़ाई करते थे, और इसको इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राई पार्टीज स्ट्रगल। और अंततः पता है किसकी जीत हुई? इनकी, राष्ट्रकूटों की जीत हुई थी इस पे। तीनों कई बार इन्होंने आपस में लड़ते रहे, और कनौज पे फाइनली जा करके राष्ट्रकूटों की जीत हुई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो ट्राई पार्टीज स्ट्रगल है किसके किसके बीच में हुई थी। बहुत सारे कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे कि एसबीआई का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है, बैंकिंग वाले में, या फिर किसी स्टेट के पीसीएस में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक है ना। जो भी रूलर्स थे वो क्या करना चाहते, वो ट्राई करना चाहते थे कि अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करें। पावर को क्या करें? डेमोन्स्ट्रेट करें। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कि दिखाएं कि वो कितने शक्तिशाली हैं, उसके लिए उनके पास कितने जो है रिसोर्सेस हैं उन्होंने। तो इसके लिए क्या करते थे, वो चीज़ें दिखाने के लिए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बिल्डिंग बनवाते थे, लार्ज लार्ज टेम्पल्स बनवाते थे। साउथ इंडिया में जाएंगे, कर्नाटका और तमिलनाडु दो ऐसे स्टेट है जहाँ पे हजारों की संख्या में बहुत बड़े बड़े मंदिर आपको मिल जाएंगे। तो ये जो मंदिर बनवाते थे ना, तो जब कभी भी कोई किसी को भी, कोई भी दूसरा रूलर है, उसको किसी रूलर पे अटैक करना है, तो वो क्या करता था, जब भी उसको अटैक करना होता था ना दूसरे अनदर किंगडम में, तो वो टारगेट करता था एक्सट्रीमली रिच टेम्पल्स को, जो दूसरे राजा उनके अगर इनेमी रूलर्स हैं उनके पास जा रहा अटैक करने के लिए, तो उनके द्वारा जो बनाया गया टेम्पल है उस पर अटैक करता था। उसमें लूट पाट, जितना सोना चांदी हीरा जवाहरात रखा हो सारे लूट करके लेके भाग जाते थे। ऐसा ही एक अटैक किया था किसने? एक व्यक्ति था, गजनी, पता है ना आपको, अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान में गजनी, यहाँ पे एक व्यक्ति था, वहाँ का रूलर था जिसका नाम था सुल्तान महमूद। तो ये गजनी से, अफगानिस्तान से चल करके गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर, ठीक है ना। तो ये बंदा अफगानिस्तान से चल करके गुजरात के सोमनाथ मंदिर आता है, और इस मंदिर पे 17 बार इसने आक्रमण किया था, 17 टाइम्स। कब से कब तक? ये जब इसने रूल किया, कितने 33 ईयर्स अफगानिस्तान में इसने रूल किया था, 997 से लेके 1030 तक, ठीक है ना। और इसने अपना जो साम्राज्य का विस्तार है वो सेंट्रल एशिया में, ईरान में, नदर्न वेस्टर्न पार्ट जो सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ तक फैला रखा था। और जो अपना जो कॉन्टिनेंट है, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और इधर अब थोड़ा सा म्यांमार की तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पे इनका अटैक करने का जो कार्यक्रम था, हर नियर अबाउट हर साल अटैक करता था। इसके टारगेट होते थे, अटैक कहाँ करना है, हर जगह नहीं करना है, इसके टारगेट होते थे वेल्दी टेम्पल्स, जो बहुत धनी धनी टेम्पल है, इंक्लूडिंग गुजरात, सोमनाथ जो गुजरात का टेम्पल है वहाँ पे अटैक किया, जिन मैंने बताया आपको 17 बार अटैक किया था। तो ऐसे ऐसे अटैक करके ये क्या करता था, महमूद जो है, महमूद गजनी, जितना पैसा लेके जाता था, वो अपनी इसकी जो राजधानी थी ना, वहाँ पे जो राजधानी थी अफगानिस्तान के काबुल में, तो इसकी जो राजधानी थी गजनी में बेसिकली, तो वो राजधानी को और चकाचौंध अपने महल के सजावट में, अपने सैनिकों को देख रेख में, वो सारा का सारा पैसा जो है अपने राजधानी कैपिटल को ही बनाने में ही खर्च कर दिया करता था। और he was interested in the finding out the more about the people in concurrent। और इसके साथ में ही जिस व्यक्ति के पास भी वो अटैक करता था ना, उसके बारे में वो जानना चाहता था कि आखिर ये व्यक्ति धनी इतना कैसे हुए, इतने ऐसे इतना धन कैसे जो है कैसे जो है अर्जित की, कैसे कमाया, कैसे इसने एम्पायर इतना बड़ा खड़ा किया। तो इसके लिए क्या करता था, वो युद्ध भी करता था बेसिकली, युद्ध करके लूट पाट वाले काम हो गए,
उसके साथ में ही वो अपने साथ एक विद्वान को रखता था जिसका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी से इसने ये कह रहा था, किसने, महमूद गजनी ने ये कह रखा था कि जब भी मैं किसी भी राजा के वहाँ, रूलर के वहाँ अटैक करूँगा, तो सारी डिटेल्स तुम लिखना, सारी डिटेल्स तुम लिखते रहना। तो अल बरूनी ने वो किताब लिखी थी। तो ये अरबियन भाषा में किताब लिखे थे, किताब अल हिंद। 17 बार इसने आक्रमण किया था ना सोमनाथ मंदिर पे और इंडिया पे। तो किताब अल हिंद में सारी की सारी, जितनी बार भी इसने आक्रमण किया, तो अल बरूनी और सारी की सारी उसी के कहने पे किताबें में लिख दी। इसलिए भी आज भी जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, इसी किताब अल हिंद को पढ़ते हैं तो उनको महमूद गजनी के बारे में पता चलता है बहुत सारी चीज़ें। सेम तरीके में, तो ये जो, अब ये सारी चीज़ें लिखने के लिए, इंडिया को बहुत ज़्यादा विस्तार में लिखने के अल बरूनी ने क्या किया था कि हमारे इंडिया में जितने भी संस्कृत के स्कॉलर्स हैं ना, संस्कृत के जो विद्वान थे, उनसे क्या करता था, ये हेल्प लेता था, उनसे कंसल्ट करके, उनसे हेल्प ले करके। और इसने पूरा का पूरा कि हेल्प में क्या, कि आपके इंडिया में कितने लोग रहते हैं, कौन कौन से खाना खाते हैं, कौन कौन से फसलें उगाते हैं, कितने कितने किसके पास खेत है, कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं। बहुत चीज़ लिखा आपने इंडिया के बारे में। अदर किंग जो हमेशा एंगेज रहते थे वॉरफेयर में, वो कौन थे, चाहमान थे। उनको भी बहुत शौक था हमेशा युद्ध करते रहना, तो उसमें चाहमान थे। लेटर नोन एज, इनको बाद में चौहान कहा जाता था। तो ये बेसिकली कहाँ, दिल्ली और जो अजमेर का इलाका है, ये चाहमान लोग यहाँ पे अटैक करके इस पे कंट्रोल करना चाहते थे। और इन्होंने ऐसा किया भी। इन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी बढ़ाने के लिए वेस्ट और ईस्ट में, वेस्ट में कहाँ, ये पाकिस्तान पार करके अफगानिस्तान की तरफ, और ईस्ट में कहाँ, दिल्ली, अजमेर और ये आगरा तक अटैक जो है करते थे। और जब ये अटैक करते थे ना चाहमान और लोग, तो इनका विरोध करते थे हमेशा चालुक्य। चालुक्य कौन है पता है ना, कर्नाटक में। तो चालुक्य लोग हमेशा इनका क्या करते थे, तो इनको जो है चालुक्य लोग इनका अपोज करते थे कि अरे यार, आपको अगर अपना साम्राज्य विस्तार करना है तो हमारे ऊपर अटैक ना करो, हमारे साम्राज्य को करोगे तो हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। तो चालुक्य गुजरात के, उन्होंने इनको रोकने की कोशिश करी। और जो वेस्ट साइड में गए तो वहाँ पे शासक करते थे लोग गहडवाल्स। गहडवाल जो थे वेस्टर्न यूपी में थे, मेरठ हो गया, फिर से आगरा वाला इलाका हो गया, यहाँ पे ये गहडवाल लोग शासन करते थे। तो ये लोग विरोध किए कि आपको अटैक करना है यार, करो दूसरे साइड जाकर, हमारे वहाँ करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। तो एक बहुत ही बेस्ट नोन, आज भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है चहमान रूलर, जिनका नाम था पृथ्वीराज थर्ड। ये पृथ्वीराज थर्ड, आप पता है कौन थे? ये वैसे राजा थे जिन्होंने, अफगानिस्तान का एक रूलर था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को 1191 में हराया था। लेकिन अगले ही साल ये युद्ध में हार गए थे, 1192 में। 11 यानी 1192 ईस्वी में ये हार गए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। इनको क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में कब कब लड़ाइयाँ हुई थी। तो ये भी आप रिमेंबर रख सकते हैं हमेशा के लिए। देन इसके आगे लेक्चर नंबर 3 में बात करते हैं।